अहम खबर के साथ पेट्रोल की इनिंग्स ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। जनूबी पंजाब के शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत अवाम के मुआशी कत्ल पर उतर आई है और शहरियों का कहना है कि हर 15 रोज बाद पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, पेट्रोल की इनिंग्स ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है, जबकि नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। हुकूमत अवाम के मुआशी कत्ल पर उतर आई है। हर 15 रोज बाद पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है और पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने पहले से ज्यादा किरायों में मजीद इजाफा भी कर दिया है और मुसाफिरों का निहायत रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। आपको अपडेट करते चलें। अहम खबर से आगाह करें आपको। अब इस पर मुसाफिरों का रद्द अमल क्या है, आइए जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से, जो इस वक्त लाड़ी अड्डा पर मौजूद हैं मुसाफिरों के साथ। ज़ुहैब, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है। ईद के बाद हुकूमत ने जो है वो शहरियों पर जो है वो पेट्रोल पंप जो है वो गिरा दिया और पेट्रोल पंप की सूरत में एक तोहफा भी जो है वो आवाम को जो है वो दे दिया है। अभी ईद जो है वो गुजरी हुई थी और जो परदेसी हजरात थे वो अपने शहरों की तरफ, आबाई शहरों की तरफ जो है वो वापस ही आ रहे थे, तो एकदम एक हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोल पंप है वो उन पर जो है वो गिरा दिया जाता है और 4 रुपये पेट्रोल की कीमत में, जबकि 8 रुपये हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा जो है वो किया गया है। और इस सूरत हाल के पेश नजर ट्रांसपोर्टर्स ने भी जो अपने किराए हैं उनमें जो है वो इजाफा कर दिया है। जहां पर एक शहर का जो किराया जहां पर 500 रुपये पहले वसूल किया जा रहा था, तो वहां अब जो किराया है वो 550 के करीब भी जो है वो वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिर हजरात की परेशानी जो है वो मजीद बढ़ गई है। मुसाफिर हजरात क्या कहते हैं, उनसे जो है इस वाले से मजीद बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, सफर करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना? मुश्किल हाल है भाईजान, किराए बढ़ाए गए हैं, किराए है नहीं है ही समझ। अब लाहौर का 1400 रुपया किराया था, 2000 किराया किया हुआ है। आवाम परेशान है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, तेल बढ़ाया गया है, आई समय किराए बढ़ा दिए, डबल किराए कर दिए, आई समय। इसी वजह से परेशान है, सफर नहीं होता भाई। घर बैठे हैं, वापस आ जाते हैं, किराया ज्यादा मांगते हैं, घरों में वापस आ जाते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ सफर कर रहे हैं और किराए में कितना इजाफा जो है वो? पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो है ना किराया, गरीब आवाम क्या करें, कहाँ जाए? हुकूमत के लिए चाहिए भाई पेट्रोल सस्ता करे, किराया सस्ता करे, कहाँ जाए गरीब? आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत क्या कर रही है? पेट्रोल की कीमत में हर 15 रोज बाद जो है वो इजाफा हो जाता है, सफर करना कितना मुश्किल होता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई पहले आप पेट्रोल महंगा देखो और किराया देखो, सब कुछ देखो। हुकूमत आया था मतलब हमारा ये महंगाई कम करेगा, वो आया तो और बढ़ा दिया। ये ऐसा हुकूमत नहीं होता। जो अच्छा हुकूमत है उसको लेके आओ, अच्छा तरीके से मुल्क चलाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इमरान खान हो गया, शबाश। ठीक कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कितनी मुश्किलात का इजाफा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो एक मजदूर आदमी ड्राइवर हैं जो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, हमें मिलते हैं 1400 रुपये। ये तो हम हुकूमत से भी रब्ता करते हैं या मुतालबा करेंगे, 1400 रुपये हम क्या लें? 130 रुपये किलो आटा है, आटा लें, दाल लें, घी लें या अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े, या दुख सुख भी हो जाता है हर इंसान में, वो क्या चीज़ पूरी करे? हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कोई नजरसानी करे, मेहरबानी करे हमें ऊपर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, किराए महंगे हो? भाई आप महंगाई बहुत हो गई है, खाना खाने से बहुत परेशान है, बस यही कहेंगे। काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना भी जो है वो करना पड़ा है। इस पर यहाँ पर भी अगर हम मनाजिर दिखा सके तो मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जायद किरायों के वजह, क्योंकि जब वो पहले आए थे तो किराए जो है वो काफ़ी कम भी जो है वो यहाँ पर देखने में आए थे, लेकिन इस बार क्योंकि किराए जो है वो मजीद बढ़ा दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में एक मतलब फिर इजाफा हो गया था, नई हुकूमत भी आ गई है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा? गरीबी को अजाब है, अल्लाह के बंदे, रोटी पूरी नहीं होती, पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? अब किधर जा रहे हैं, कहाँ से? हाँ, फैसलाबाद जा रहे हैं। तो पहले कितना किराया था, अब कितना किराया? पहले 1000 रुपया था, अभी 1300-1400 रुपया हो गया।
सफर करना कितना मुश्किल हो? बस सफर वहाँ पे मुश्किल लगा, 300-400 तो ज्यादा ले रहे हैं भाई, इनको कोई साथ नहीं है। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट तबका कितना परेशान होता है जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है? सब लोग ही मुतासर है इससे भी, इसके अलावा हम क्या कहें, महंगाई का आलम है। बाकी हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब के बारे में, सफ़र बहुत मुश्किल। हुकूमत को जो है वो गरीब आवाम के लिए जो है वो सोचना होगा, ताकि जो मुसाफिर हजरात हैं उनकी परेशानी भी जो है वो कम हो सके। तो इस वक्त भी मुसाफिर हजरात काफ़ी परेशानी का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि मुसाफिर हजरात जो है वो बहस करते हुए भी जो है वो यहाँ पर नजर आए, और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत हर 15 रोज़ के बाद जो है वो किरायों में इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से सस्ता सफ़र करना भी जो है वो उनके लिए मुश्किल हो गया। जहाँ पर खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो चुकी है, तो वहीं पर अब उनके लिए और अपने बच्चों के लिए रोजी करना, दूसरे शहरों के लिए जो लोग जाते हैं वो भी अब जो है वो मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से जब वो सुनते हैं कि टिकट महंगी है तो वो वापस अपने घरों की तरफ जो है वो लौट जाते हैं। वहीब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, अभी भावलपुर से भी कुछ तफसीलात देंगे अपने नाज़रीन को। यहाँ पर आपको बताते चले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से यहाँ पर भी शहरी जो है वो खार हो रहे हैं। भावलपुर में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इन्होंने किराए में इजाफा कर दिया है। डीजल महंगा होने से ज़राअत के अखराजात में भी इजाफा हो चुका है। शहरी कहते हैं कि हुक्मरानों को आवाम की परेशानी का जरा सा भी एहसास नहीं है। रोटी 4 रुपए सस्ती करके पेट्रोल 5 रुपए महंगा कर दिया गया है, ये कहां का इंसाफ है? इसी बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रजा मलिक मौजूद हैं। आप बताइएगा वहां पर क्या तफसीलात है, इस वक्त शहरियों की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, हुकूमत की तरफ से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है, और न सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं बल्कि डीजल की कीमतों में भी जो है वो इजाफा किया गया है। और इससे न सिर्फ जो है वो बिजली महंगी होगी बल्कि उसके साथ साथ ज़राअत पर भी जो है वो इजाफी अखराजात आएंगे, क्योंकि डीजल के जरिए ही मोस्टली ज़राअत जो है वो की जाती है देही इलाकों में। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी जो है वो किराए में इजाफा कर दिया। न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हुआ बल्कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में भी हो गया, जिससे यकीनी तौर पर जो मंडी में लाई जाने वाली अशिया खुर्दनोश है और सब्जियां हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उनकी कीमतों में भी जो है वो किराए जो है वो असरअंदाज होंगे और महंगाई जो है वो मजीद बढ़ेगी। और इस हवाले से जो अब यहाँ भावलपुर की लोग हैं शहरी, उन्होंने इस इजाफे को मुस्तरद करते हुए फौरी कमी का जो है वो मुतालबा किया है। शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी, पेट्रोल बढ़ा दिया है हुकूमत ने। सर, ये हुकूमत हमेशा वादे करती है, बस वादे ही होते हैं और वादे पूरे नहीं होते। हम गरीब आवाम हैं, हमारे पास इतने अखराजात होते नहीं हैं, घर के बच्चों के पैसे पूरे नहीं हो रहे होते, और रोजाना ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं। हम गरीबों पे बड़ा असर पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कम से कम हम गरीबों के बारे में कुछ तो सोचें। जी, यकीनी तौर पर जो है गरीबों के बारे में सोचें कि रोटी 4 रुपए सस्ती करके पेट्रोल 5 रुपए महंगा कर दिया है। पेट्रोल महंगा कर दिया है, क्या किस तरीके से जो है इसके असरात मुरतब होंगे? मेरी मरियम बहन को यही रिक्वेस्ट है, उन्हों को कहें भाई मेहरबानी पेट्रोल कम करें। पेट्रोल कम होगा तो राशन पानी भी कम होगा। महंगाई इतनी, आटा चीनी पत्ती बहुत महंगाई है, बंदा दूध भी इतना महंगा हो गया, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, जो है वो चीजें महंगी हो रही हैं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी हैं, कितना बच्चों को स्कूल छोड़ने के अखराजात में भी जो है वो इजाफा हो गया। जी बिल्कुल यही बात है, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल के साथ हमारा मुल्क जो है वो 40 पेट्रोल पर रहा है। एक बार पेट्रोल महंगा होगा हर चीज़ महंगी हो जाती है। कुछ भी आप लेने चले जाओ वो कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हो गया। इसलिए गवर्नमेंट से अपील यही है कि पेट्रोल के रेट कम करें और गरीब आवाम को रिलीफ दें कुछ ना कुछ। इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक दिन महंगा, एक दिन के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन हर रोज रेट बढ़ा के रखते हैं, और सस्ता करेंगे तो 1 रुपया बढ़ाएंगे तो 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल, जो है वो कीमतों में मुसलसल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे जो है वो महंगाई बढ़ रही है, और उसका जो बराह रास्त बोझ है वो आवाम पर पड़ रहा है। और आवाम को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम का ये कहना है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जो अखराजात हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। सरकार ने बच्चों को स्कूल छोड़ना भी है और लेना भी है। ये इजाफी बोझ जो है इसने कमर तोड़ दिया। और इसी तरीके से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं बिजली की, तो वो भी यकीनी तौर पर उससे बिजली भी महंगी होती है। और इस हवाले से फौरी मुतालबा यही है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को नजरसानी करे और इन्हें कम करे। जी आप हमारे साथ ही रहेगा। रजा मलिक बिलाल यूनुस ने भी हमें ज्वाइन किया है तफसीलात के लिए। बिलाल बताइएगा वहां पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? लोग मुतालबा कर रहे हैं लेकिन उनके मुतालबात जो हैं वो माने नहीं जा रहे, सुने नहीं जा रहे। इस पर शहरियों का मजीद रद्द-ए-अमल बताइएगा हमें।
फिल वक्त आपको बता रहे हैं, महंगाई से सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, जानते हैं। बिलाल यूनुस से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह करें जरा। जी बिल्कुल, महंगाई से स्थायी आवाम पर बिजली और गैस के बाद एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल की कीमत में जो है वो 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर में जो है वो इजाफा किया गया है। अब जो पेट्रोल जो है 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर बढ़ने के बाद 293 रुपये 94 पैसे जो है वो फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी जो है वो 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर जो है वो इजाफा किया गया है। 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद जो है हाई स्पीड डीजल जो है वो तकरीबन 282 रुपये से बढ़कर 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर जो है वो कीमत मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आए रोज बढ़ने और बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने से जो है वो शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश तबका और कारोबारी हजरात जो है वो इस महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जहां यहाँ पर शहरी जो है वो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आए रोज़ बढ़ने से जो है इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और आने वाली जो नई हुकूमत नया सेटअप बना है इससे क्या तवक्कुआत थी, और आए रोज़ जो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ और भी दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। आए रोज़ क्या कहना चाहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा? भाई पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, गैस महंगा, बिजली महंगी। पेट्रोल बढ़ाते ये रुपयों के हिसाब से, कम करते हैं पैसों के हिसाब से। अब इन्होंने नई डकैती शुरू की है कि घरों 3-3 मरले के घर हैं उन पे टैक्स लगा दिए। तो हम इतने परेशान हैं कि न बच्चों की फीसें भरी जाती हैं, न पेट्रोल डलवाए, तनख्वाहें माकूल हैं, खर्च ज़्यादा हैं, दिल करते बंदा खुदकशी कर दे। गरीब आदमी के लिए इस महंगाई के दौर में जहां सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, गरीब बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना जो है वो मुश्किल है, वहीं जो है पेट्रोल डलवाना भी जो है गरीब आदमी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे पेट्रोलियम रहीम। मैं हुकूमत को कहूँगा कि हुकूमत होश के नाखन ले कि हर 15 दिन बाद 10 रुपये 12 रुपये 8 रुपये पेट्रोल बढ़ा के, और जिस टाइम इनको कम करने की बारी होती है उस टाइम 3 रुपये 4 रुपये। बिजली की कीमतें किधर हैं? और एक सबसे बड़ा मसला जो मैं हुकूमत के नॉलेज में लाना चाहता हूँ, शायद इनको इल्म नहीं है, एक बंदे का एक दफ़ा 200 से यूनिट क्रॉस करते हैं तो उस बंदे को ये हुकूमत 6 महीने तक सजा देती है, 6 माह तक सजा देती है कि आपने 200 से एक दफ़ा यूनिट क्यों बढ़ाए हैं। फिर वो उसी 200 से जो ऊपर वाला रेट होता है 6 माह तक बंदा वही वो ऊपर वाला रेट पे करता रहता है। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि होश के नाखन लें, गरीब आदमी का ख्याल करें। पेट्रोल हर 15 दिन के बाद बढ़ा रहे हैं, डीजल 15 दिन के बाद बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें किधर हो गई हैं, महंगाई देखें कि किधर है। आप ऐलान तो कर देते हैं कि रोटी 16 रुपये की हो गई है, नान 20 रुपये का हो गया, उस पर अमल दरामद भी तो करवाएं ना। अभी गंदम है, गंदम आप कह रहे हैं 3500 रुपये मन मिलेगी, लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो वो 4000 से कम हम नाम नहीं लेने देते। आप कहते हैं कि जी हम गंदम 3500 रुपये देंगे। गरीब आदमी के लिए जो है इस महंगाई के दौर में सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डलवाने आए शहरी जो है वो पेट्रोल पंप पर जो है वो हुकूमत पर बरस पड़े हैं और मायूसी की लहर भी जो है वो शहरियों में दिखाई देती है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे महंगाई के दौर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बिजली महंगी थी, बर्दाश्त करते थे, अब गैस महंगी हो गई, फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। गरीब आदमी जो है ना बड़ी परेशानी है, सैलरी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। बिजली पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ने से जो है वो शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और भी शहरी मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, 4 रुपये 53 पैसे पेट्रोल और 8 रुपये 14 पैसे जो है वो डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। खुद भी पेट्रोल डलवाने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या तो देखें जी, एक तो अपना ये फैसला गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए, और बिजली के बिल ये लोग बता रहे हैं और हमें भी पता है सुई गैस के बिल बढ़ रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से कि उन्होंने काफ़ी ऐसे इक़दाम किए हैं जिन पर अपना हम खुश हैं, और इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। पेट्रोल पर, बिजली पर, सुई गैस पर जो बिल आ रहे हैं, आम आदमी रोटी से तंग है।
और उसे अब पहले रोटी की फिक्र होती थी, अब उसे बिलों की फिक्र है। दूसरी मैं एक और दरख्वास्त करूंगा मरियम साहबा से, जो हमारी सीएम साहबा हैं, कि पिछली गवर्नमेंट में 650 रुपये का थैला मिलता था 10 केजी का, अब इन्हें चाहिए चले 650 का नहीं 800 रुपये का दे, आम सस्ता आटा मुहैया करें। गंदम का है, इन्होंने पिछले जो इस वक्त गंदम जो गवर्नमेंट के सेंटरों पर वैसे के वैसे पड़ी हुई है 7 साल की, और बैंक मार्कअप भी पड़ गए हैं। उन्होंने 39 रुपये ली और 5,000 रुपये गवर्नमेंट को पड़ रही है। तो हमने ये भी दरख्वास्त की थी, आप 4,000, नकवी साहब की गवर्नमेंट थी, नकवी साहब को दरख्वास्त भी की थी कि भी आप 4,000 रुपये गंदम दे दें, 3500 दे दें, 1,000 रुपये का थैला। इस महंगाई के दौर में मुआशी कत्ल किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि ओवरऑल एक महंगाई का जो दिन होगा वो काबू से बाहर हो जाएगा और गरीब आदमी के लिए इस महंगाई के दौर में गुजर बसर करना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। शहरियों की आपने राय सुनी, शहरियों का यही कहना है कि अब इस महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी जो है बच्चों के लिए पूरी करना जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुकी है। बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आए रोज बढ़ने से ओवरऑल जो चीजें खरीदते हैं मार्केट से, सब्जियों और फलों की कीमतों में जो है वो एक इजाफा देखने में आएगा। महंगाई का तूफान बरपा होगा और गरीब आदमी के लिए जो है जिंदगी गुजर बसर करना जो है और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वफाकी गवर्नमेंट से और वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज से शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये जो इजाफा किया गया है, आए रोज जो है 15 दिन के बाद जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। एक तो ये नोटिफिकेशन को फिलफौर वापस लिया जाए और ये जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं रोजाना 15 दिन के बाद जो है इनको कम किया जाए ताकि हर गरीब आदमी जो है इस महंगाई के दौर में अपना आसानी से गुजर बसर कर सके। जी आसानी से शहरी गुजर बसर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका राना बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ रजा मलिक भी बहावलपुर से तफसीलात से आगाह कर रहे थे और सईद ज़ुहैब बुखारी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था तफसीलात के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद, किराए बढ़ाने का भी ऐलान किया जा चुका है। और आपको बताते चले कि जनूबी पंजाब से सदर ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन राना असगर की रोही से गुफ्तगू हुई। कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में हालिया इजाफे से किराया जात 5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। गरीब मुसाफिर किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहा और हुकूमत मुसलसल महंगाई किए जा रही है। इनका मजीद क्या कहना है जानते हैं शकील सुल्तान से। शकील, हमें आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिसका एक वाज़िया असर जो है वो ट्रांसपोर्ट किराए जात पर पड़ता है। अब भी पेट्रोल की कीमत में भी 4 रुपये 53 पैसे इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल को भी 8 रुपये महंगा कर दिया गया है। दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत में डीजल और पेट्रोल जो हैं वो 300 का हिस्सा टच करने को हैं। इससे आम शहरी भी परेशान नजर आते हैं, जो बाइक यूज़ करता है वो भी परेशान है, जो सफ़र करते हैं बसों पर वो भी परेशान नजर आते हैं। ये जो भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं इससे किराए जात पर कितना असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुल्तान से राना असगर साहब मौजूद हैं, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनूबी पंजाब के सदर हैं। किराए में इजाफा होगा, क्या समझते हैं ट्रांसपोर्टर्स पर कितना असर पड़ेगा, आम शहरी जो सफ़र करते हैं उनके हवाले से कितना असर होगा उन पर? ये एक हुकूमत वक्त का ज़ालिमाना इक़दाम है। ये रोज़ जो देते हैं मौत देते हैं, इससे बेहतर हम एक दफ़े फांसी दे दें। देखें ना कि हर 15 दिन बाद तेल बढ़ता है, जब तेल बढ़ना होता है माफिया तेल स्टॉक कर लेता है, तेल देता नहीं है। जब डीजल बढ़ता है तो ज़ाहिर बात है हमारी मजबूरी बढ़ती है कि हम किराया बढ़ाएं। एक आम आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम आदमी सवारी, एक आम आदमी के मुंह से पहले निवाला छीना जाता है, फिर बिजली बिलों में इजाफा किया जाता है। अब ये तेल रोज़ रोज़ बढ़ाने जो इक़दाम है हुकूमत चाहिए ज़ालिमाना इक़दाम वापस लें। अगर हुकूमत ऐसे हरदमी कायम रखी तो फिर हम मजबूर हम एहतजाज पर चले जाएंगे। हमने पहले भी गुजारिश की थी हुकूमत वक्त से खुदारा ट्रांसपोर्टरों को दीवार से ना लगाएं। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से 4 से 5% किराए जात भी बढ़ेंगे और इससे आम शहरी जो है उसको भी परेशानी होती है। पूरा निज़ाम जो है ट्रांसपोर्ट का, सफ़र का, वो दरम बरम हो जाता है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत मुसलसल इसी तरह के बढ़ाती रही कीमतें तो ट्रांसपोर्टर्स को भी कोई बड़ा कदम उठाना होगा। हुकूमत इस ज़ालिमाना फैसले को वापस ले और पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। जी शुक्रिया शकील सुल्तान। पेट्रोल की इनिंग्स ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। महंगाई से तंग शहरियों के घर का बजट मुतासिर हो रहा है। कारोबारी तबके की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं आमिर भट्टी से जानते हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा।
वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे का एक सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जहां पर एक आम आदमी जो है वो तो परेशान है, उसके साथ साथ जो कारोबारी तबका है उनकी भी जो मुश्किलात हैं अब कारोबार के हवाले से वो भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पुराना डाखाना बाजार, जिनके सदर शेख महबूब अली, इसके साथ साथ हकीम मतलूब रहमान और आसिफ अली हमारे से मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, सर बताइएगा जिस तरह की महंगाई होती जा रही है, कारोबारी तबका जो उनकी किन मुश्किलात को आप देख रहे हैं? शुक्रिया आमिर, आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमसे जो है ना राब्ता किया। इस वक्त ताजर बरादरी इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से गुजर रही है। असल में जब से ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई हैं ना, उससे तमाम कमोडिटी उनमें इजाफा हो गया है, इनके रेट्स में इजाफा हो गया है। बेसिक चीज़ जो है पेट्रोल है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उसके अलावा जो ट्रैवलिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं, अवामुन्नास की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ जाते हैं। ये हमारे मुल्क में जो एक सबसे बड़ा अजाब है जो FPA के नाम से है, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। हम एक माह बिल दे देते हैं लेकिन वो 2 माह पिछली की एडजस्टमेंट भी लग के आ जाती है। फ्यूल प्राइस बढ़ने से तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनके रेट बढ़ जाते हैं। हमारा हुकूमत से शदीद किस्म का मुतालबा है ताजर बरादरी की तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते हुए कि हमारे साथ ये जुल्म बंद किया जाए। अल्लाह का रहम करें कि जिस वक्त हम पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं वो सिर्फ पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ रहे होते, वो तमाम चीज़ों के और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे जाती है। उससे ताजर तबका परेशान होता है, कारोबार मुतासर होते हैं और कारोबार मुतासर होने से टैक्स की रेशो भी जो है ना वो कम हो जाती है। गवर्नमेंट फिर ज़्यादती करती है जुल्म के हद तक कि वो ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप बेसिक चीज़ आप उनको इजी करेंगे, उनको अवामुन्नास के लिए सहूलत मुहैया करेंगे, तो उससे लाजमी तौर पे महंगाई की शरह भी कम होगी, ताजर बरादरी अच्छे अंदाज से कारोबार करेगी और उसमें वो बेहतर कारोबार करने से उनकी टैक्सेस की शरह भी बढ़ जाएगी। तो मेरा तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि बराए में जो फ्यूल जितना बढ़ गया है इसको यहीं पे रहने दें, इसका इजाफा वापस लें, हमारे साथ तावन करें। हम हुकूमत के साथ हर तरह का तावन करने के तैयार हैं। तावन के लिए तैयार है, क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के? बहुत शुक्रिया आमिर भाई। हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं ना महंगाई के, आप यकीन करें कि एक आम शख्स, आम इंसान इस वक्त पिस रहा है। महंगाई अरूज पे है, जिसकी वजह से आए रोज़ कत्लो गारत, चोरी चकारी, डकैती, इन चीज़ों में इजाफा हो रहा है। तो मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा कि पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई गई है उनको फिलफौर वापस लिया जाए और अवाम और ताजर कम्यूनिटी को सुख का सांस लेने दिया जाए कि उनके ऊपर पहले टैक्सों की भरमार है। जैसे शेख साहब के FPA की सूरत में हमें हर मंथ 2 मंथ का हमें वो पे करना पड़ता है। बिजली के बिलों में कई हज़ार रुपये एक बिल में लगा के वो हमें भेजते हैं और हमें जमा करवाना पड़ता है। तो इसी वजह से बाकी चीज़ों पे जैसे ट्रांसपोर्ट है, हमारा कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट पे चीज़ आनी है, पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा तो उनके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ने हैं। जब हमें रेट बढ़ के आने हैं तो हमने उसका बोझ अवाम पे डालना है, क्योंकि हमें जब एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो बोझ अवाम पे। एक आम शहरी इस वक्त शदीद अजियत का शिकार है, शदीद महंगाई की वजह से वो परेशान है। तो हुकूमत वक्त से हमारा पुरजोर मुतालबा है ताजर कम्यूनिटी के प्लेटफार्म से कि पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको फिलफौर वापस लिया जाए। ताजर बरादरी की कायदीन ने बता रहे थे कि किस तरह से कारोबारी तबका जो परेशान, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, कारोबार मुतासर हो रहा है। उनकी जानिब से ये मुतालबा पेश किया जा रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है उसको वापस लिया जाए और इसके साथ साथ महंगाई के जिनको बोतल में बंद करके जो कारोबारी तबका उनको यकीनी तौर पर रिलीफ दिया जाए। कारोबारी तबके को रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आमिर भट्टी। यहाँ हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। बढ़ती हुई महंगाई से मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी परेशान हैं। कहते हैं कि हुकूमत आवाम पर जुल्म कर रही है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ, क्या कहते हैं? बड़ा जुल्म हुआ है। हम डेली सफ़र करते हैं, आज सुबह किराए भी बढ़ा दिए हैं। हमें पता चला है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। हमारी हुकूमत से ये इल्तमास है, खुदारा इनके ये जो दावे थे कि हमें इक़्तिदार में आने के बाद हम आवाम को रिलीफ देंगे, रिलीफ देने के वादे का। आपके क्या तासुरात हैं? डेली पेट्रोल पंप बंदे हैं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा करूं या अपने बालों को पालूं।
बालों को कितना करें मैनू गंदम इतनी महंगी है रिक्शा वाले ने किराया बता देते वैगन वाले ने किराया बता देते असा अपने बालों को खुद कुछ नहीं करे मैनू या बालों को जहर दे दूँ खुदा वास्ते पेट्रोल सस्ता करो। डीजल भी महंगा हुआ है, डेली सफ़र करते हैं, क्या कहते हैं? जी हम तो यही मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि हमें जो है ना रिलीफ दिया जाए, ताकि जो है हम जो ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे उसमें जो है ना हमारा बहुत खर्चा हो जाता है पेट्रोल का, लिहाजा हमें पेट्रोल का रिलीफ दिया जाए। शुक्रिया। पेट्रोल जो है वो सस्ता किया जाए, इस हवाले से शहरी परेशानी का शिकार है, रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये रिक्शा स्टैंड है, साथ ही वैगन स्टैंड है। डेली बेसिस पे जो सफ़र करने वाले शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो है वो कम किया जाए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए। शुक्रिया आमिर आपका। बात कर लेते हैं वबाई मर्ज खसरा के बारे में। मुल्तान में वबाई मर्ज खसरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। 24 घंटे में 18 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। से अब तक 669 बच्चे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाए गए हैं, जबकि बीमारी के तदारी के लिए महकमा सेहत की वैक्सीनेशन मुहिम भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान में वबाई मर्ज खसरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मजीद फैल रहा है। 24 घंटे में 18 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 1 जनवरी से अब तक 669 बच्चे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाए गए हैं। बीमारी के तदारी के लिए महकमा सेहत की वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। बात कर लेते हैं नान और रोटी की कीमतों पर अमल दरामद के लिए मुल्तान में कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। 92 खिलाफ वर्जियों पर 1 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया है, जबकि 3 अफराद गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कमिश्नर मरियम खान का कहना है कि 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर की गई है। 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन की हिदायत है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, नान और रोटी की कीमतों पर अमल दरामद के लिए मुल्तान में कार्रवाइयों का सिलसिला तेज हो चुका है। 92 खिलाफ वर्जियों पर 1 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए हैं और 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको आगाह करते चले, 3 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। 1,72,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। यहाँ पर आपको आगाह करें हैं, जेबों पर डाकाजनी अब नहीं चलेगी। नान और रोटी की कीमतों पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरक हो चुकी है। कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। 3 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। 1,72,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत भी जारी की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है और आपको बताते चलें कि नान और रोटी की कीमतों पर अमल दरामद के लिए मुल्तान में कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। 3 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। 92 के खिलाफ वर्जियों पर 1 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया है। 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर की गई है, कमिश्नर मुल्तान की जानिब से कहा गया है। और मजीद मरियम खान ने कहा है कि 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बुलेटिन में बात कर लेते हैं। मुल्तान पुलिस में नुमाया कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए गए हैं। सीपीओ सादिक अली ने तारीफी असनाद और नकद इनामात दिए हैं। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी गई है। यहाँ पर आपको बताते चले, मुल्तान पुलिस में नुमाया कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए गए हैं। सीपीओ सादिक अली ने तारीफी असनाद और नकद इनामात तकसीम किए हैं। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को भी शाबाश भी दी गई है। नवाबपुर रोड मुल्तान का काम सुस्त रवि का शिकार है। एनएचए की जानिब से रोड को ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। शहरी कहते हैं कि रोड का काम बहुत ही सुस्त रवि से जारी है। रोड मुकम्मल कराने के काम पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं सलमान जमीर से। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे की तरफ से नवाबपुर रोड को बनाना तो शुरू कर दिया गया, मगर काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो 3 साल से जो है वो इस रोड को टूट फूट के शिकार होने की वजह से जो ताजिर हजरात थे यहाँ पर वो इस वक्त अजियतनाक ज़िंदगी जो है वो यहाँ से गुजार रहे थे कि यहाँ पर उनका कारोबार जो है वो ठप होकर रह चुका था। मगर अब उनका कारोबार जो है वो थोड़ा बहुत बहाल हुआ है, मगर वो बहाली भी जो है वो इस वक्त काम की सुस्त रवि से रुक गई है। मेरे साथ ताजिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि काम तो शुरू हो गया मगर सुस्त रवि है? जी सर जी, जो है ना काम बहुत स्लो हो रहा है भाईजान, और जो काम हमारा बिल्कुल ठप हो गया है। इनसे कहें मेहरबानी करके जो है ना हमारा काम ये कंप्लेन कर दें। हम जो है ना कारोबार से ख़त्म हो गए, महंगाई वैसे भी बहुत है, काम है नहीं, किराया भर भर के हम मरते हैं। सर मेहरबानी होगी आपकी।
जी, किराया भर भर के जाहिर सी बात है, क्योंकि किराएदार जो है वो किराया तो छोड़ेगा नहीं। इस वक्त मेरे साथ एक और ताजिर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे कि कितने अरसे से ये काम जो है वो अब कंप्लीट नहीं हुआ था, और अब जो काम आप लोगों का बहाल भी हुआ है, तो कितना अरसा लग रहा है उसे बनने? अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है आपके रोही की शफकत से और मोहसिन नकवी साहब की शफकत से। इससे पहले तो यकीन माने यहाँ से मरीजों का गुजरना भी मुश्किल था, क्योंकि हम लोग यहाँ के रिहायशी भी हैं और हमारे कारोबार भी हैं। आप देख सकते हैं लकड़ी हमारी करोड़ों रुपए की लकड़ी थी जो ख़त्म हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है। लेकिन इसे मज़ीद ना मेहरबानी करके इसे कंप्लीट करें, ताकि जल्द से जल्द हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कर सकें, अच्छा फ्यूचर आ सके हमारे यहाँ। जी बिल्कुल, इस वक्त आवाम जो है वो और ताजिर जो है वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बड़े सोच रहे हैं कि यहाँ से गुजरना जो है वो उनके लिए मुहाल हो चुका है, क्योंकि स्कूलों को भी ये रास्ता लगता है, यहाँ से एम्बुलेंसेस का गुजरना भी मुहाल था। काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, और इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर जो काम है उसे तेज़ी से कंप्लीट किया जाए, ताकि यहाँ पर की जो रोड की वो दोबारा बहाल हो सके। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका सलमान जमीर। जनूबी पंजाब के स्कूलों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लग चुकी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मरासला भी जारी किया गया है। फिजाई आलूदगी कम करने के लिए स्कूलों में पौधे लगाए जाएं, प्ले ग्राउंड्स की खूबसूरती को खराब किए बगैर मेवाकी जंगल बनाया जाए, और एजुकेशन अथॉरिटीज अहकामात पर 100% अमल दरामद करवाने की पाबंद होगी। यहाँ पर आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब के स्कूलों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मरासला भी जारी किया गया है। फिजाई आलूदगी कम करने के लिए स्कूलों में पौधे लगाए जाए, मरासला जारी किया गया है। मरासले में मजीद कहा गया कि प्ले ग्राउंड्स की खूबसूरती को खराब किए बगैर मेवाकी जंगल भी बनाए जाएं, और कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के लिए कूड़ादान नस्ब किए जाएं। एजुकेशन अथॉरिटीज अहकामात पर 100% अमल दरामद करवाने की पाबंद होगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।